बिहार में सत्ता वापसी की कोशिश में जुटे तेजस्वी यादव और उनके परिवार को आज बड़ा झटका लगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई अदालत ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार पर आरोप तय किए। घोटाले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी का पर नाम आरोप हैं और कोर्ट ने कहा है कि लालू यादव की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी सूची आई और पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था। लालू यादव से कोर्ट ने पूछा कि क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं, गिल्टी प्लीड करते हैं या ट्रायल का सामना करेंगे। लालू यादव ने कहा सभी आरोप गलत हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? तेजस्वी जी क्या कहेंगे? तेजस्वी आरोप तय हो गए तो कहेंगे तेजस्वी आरोप तय हो गए दिखाएंगे। तेजस्वी कुछ कहेंगे? चुनाव में क्या असर पड़ेगा? तेजस्वी कुछ कहेंगे? कुछ वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद क्या कह रहे हैं, उनसे हमारी सहयोगी मौसमी ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। ये टाइमिंग तो बहुत जरूरी था भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कोर्ट पे बहुत कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये जमाना कॉन्स्पिरेसी का ही है और साठ-गांठ का है। हर जमाने में वो आवाज जो गरीबों के लिए हो, वंचितों के लिए हो, दलितों के लिए हो, सांप्रदायिकता से लड़ने वाली हो, उन आवाजों को दबाने का प्रयास तो होता है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ओवरऑल तो ये कह ही रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आगे जाने का है। इस देश में कोर्ट है, अदालतें हैं, इंसाफ है। इंसाफ अभी खत्म नहीं हुआ तो आगे जाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने ना सिर्फ लालू बल्कि जो ट्रांसफर हुआ वो राबड़ी देवी के नाम हुआ और तेजस्वी को भी चीटिंग और कॉन्स्पिरेसी टू चीट का आरोप जो है सही साबित। तो ये आरोप लगाया गया और इस आरोप को स्थापित करने का पूरा प्रयास हो रहा है। लेकिन आप देखिएगा, जनता की अदालत है, इन आरोपों का खंडन होगा। कोर्ट का मामला कोर्ट में लड़ा जाएगा, तथ्यों के आधार पर लड़ा जाएगा। चीजें खत्म नहीं हुई हैं, अभी तो समझिए संघर्ष की शुरुआत हुई है। क्या इस पे कोई जो समझौता है, आप लोग का सीट शेयरिंग का मामला है, उस पे भी प्रभाव डलेगा? तेजस्वी का नाम आप लोग अनाउंस नहीं करें, क्या यही कारण है? ये सब चीजें तो आज और कल हो जाएंगी, इसका उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि यह जो एनडीए गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में, इसको मजा आने की बात है कि मजा आ जाएगा, लेकिन जनता उनको मजा देने वाली नहीं है। उनके इस डिसीजन से भी जनता ये समझेगी कि ये डिसीजन भी किसी न किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। सृष्टि हमारे साथ हमारे सहयोगी राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है, क्योंकि अब देखिए इस पर जो आरोप है वो तय हो गए हैं। कोर्ट में किस तरह से क्या क्या प्रक्रिया रही, क्या क्या हुआ, जरा विस्तार से एक बार जरा जानकारी दे दीजिए सृष्टि। जी बिल्कुल, राउस एवेन्यू कोर्ट से काफी बड़ा झटका जो आज का ऑर्डर है रहा है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के लिए, क्योंकि कोर्ट ने काफी डिटेल में जो सुनवाई पहले हुई थी इस मामले में, उसके बाद आज इनके आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करे हैं। भ्रष्टाचार, चीटिंग और कॉन्स्पिरेसी के जो आरोप है वो तय किए गए हैं लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ करप्शन का चार्ज तो नहीं, लेकिन चीटिंग और कॉन्स्पिरेसी का जो आरोप है वो जरूर तय किया गया है। लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में जब वो मौजूद थे, आज उन्हें मौजूद रहने के लिए फिजिकली कहा गया था। कोर्ट ने पढ़ के जो ये सारे आरोप है वो सुनाए और पूछा कि क्या वो ट्रायल की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे या फिर गिल्टी प्लीड करना चाहेंगे। सभी आरोपियों ने नॉट गिल्टी प्लीड करते हुए आगे ट्रायल की तरफ बढ़ने का निर्णय लिया है। लेकिन चार्जेस क्या है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, जो कोर्ट ने उन्हें पढ़ के सुनाए। पहला कि उन्होंने अपनी रेलवे मिनिस्टर की जो ऑफिशियल पोजीशन थी 2004 से 9 के बीच में, उसका दुरुपयोग किया है इस आईआरसीटीसी मामले में। दूसरा, जैसे कि हमें पता है सीबीआई का एलिगेशन इस मामले में था कि 2 होटल के जो आईआरसीटीसी होटल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो गलत तरीके से उनका टेंडर एक प्राइवेट संस्थान को दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस कॉन्स्पिरेसी में भी लालू प्रसाद यादव का इन्वॉल्वमेंट था। उन्होंने इंटरफेयर कर जो टेंडर प्रक्रिया है उसको चेंज किया। टेंडर प्रक्रिया में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसको मॉडिफाई किया गया। ना सिर्फ वो, लेकिन जिस स्पीड से ये टेंडर दिए गए हैं
उसको भी लालू प्रसाद यादव ने बढ़ाया। इस टेंडर को देने के एक्सचेंज में एक लैंड का जो प्लॉट था, प्राइम लैंड का प्लॉट है, वो एक कंपनी को दिया गया और इवेंचुअली कुछ समय बाद वो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम किया गया। तो फिलहाल यहाँ मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ ही रही हैं।